हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और इस वीडियो में एनसीसी की बात करने की कोशिश करेंगे। एनसीसी का शेयर जो काफ़ी नीचे की तरफ है, लगभग 23-22 के आसपास है, और उसकी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या वो शेयर अभी 29-28 तक गया था, वहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा, और इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो देखने की कोशिश करेंगे, चार्ट के द्वारा देखने की कोशिश करेंगे, और आज का ट्रेड देखने की कोशिश करेंगे एनसीसी का। और निफ्टी के 2-4 पॉइंट आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। और लगभग ये मई के महीने से जिस तरह से ऊपर के लेवल से प्रेशर आ रहा था, आपने देखा कि राहत पैकेज भी आया। अभी सारे जितने भी एनालिस्ट हैं वो कह रहे कि राहत पैकेज मार्केट को पसंद नहीं आया, और ये मार्केट का नेचर है। देखिए, अप डाउन होगा। ये है कि 8700 और 8800 का एक पूर्ण एक सपोर्ट है। जिस तरह से सपोर्ट बना हुआ था 9000 का, उसी तरह का सपोर्ट एक 8700 से 8800 के बीच है। तो जो भी खरीदारी जिन्होंने की है अभी भी, तो उनको एक तरह से स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। अभी आप लोगों को दिखेगा कि जिस तरह से अभी ग्लोबल मार्केट है वो ऊपर की तरफ है, निफ्टी नीचे की तरफ है। अभी ऐसा लग रहा है कि जो रिटेलर्स हैं उनको थोड़ा सा निकाला जाएगा स्टॉक से, या फिर जिनके मार्जिन्स में लिया हुआ है उनको आउट किया जाएगा। तो उसके हिसाब से निफ्टी अभी नीचे की तरफ है। बट ये हफ्ता जो है बहुत क्रूशियल है निफ्टी के लिए। और अभी ज़्यादातर लोगों के मन में एक चीज़ ये नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन को, अभी ज़्यादातर लोगों के जो मार्केट में कामकाज करते हैं वो लॉकडाउन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी राहत की उम्मीद थी गवर्नमेंट से, और इसको 30 दिया गया, बट वो राज्य सरकारों के ऊपर दिया गया है। रेवेन्यू अगर गवर्नमेंट के पास नहीं आएगा, जीएसटी से नहीं आएगा, तो बहुत दिक्कत रहेगी आने वाले समय में। फिलहाल इस क्वार्टर के जो रिजल्ट आए थे, तो उसके हिसाब से मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है रहेगी, उतार चढ़ाव रहेगा, बुल एंड बियर्स की भी रस्साकसी चलेगी। फिलहाल जिन्होंने लिया है उनको होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। और अब यहाँ से अगर निफ्टी गिरता है तो लमसम 200-400 पॉइंट के नीचे ही बाई करने की कोशिश करनी चाहिए उस स्टॉक में। निफ्टी यानी मीन्स आप मान के चलिए कि अगर 8700 को ब्रेक करता है तो और नीचे की तरफ आ रहा है, तभी बाई करने की कोशिश करिए। क्योंकि देखिए, गिरते हुए मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके बाई करना चाहिए, और अपने अपने पॉकेट के अनुसार देखने की कोशिश करनी चाहिए। और ऊपर की तरफ अगर जाता है, जैसे 9000 से ऊपर की तरफ अगर बंद होता है आने वाले दिनों में, तब आप मान के चलिए कि तेज़ी हो सकती है। फिलहाल ये जो क्लोजिंग हुई है आज नीचे की तरफ, 9000 से नीचे की तरफ क्लोजिंग हुई है, थोड़ा सा आप वीकनेस मान के चल सकते हैं। बट डाउ जोन्स और यूरोपियन मार्केट सारे ऊपर की तरफ हैं, तो हो सकता है कि आपको निफ्टी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। तो एक दिन बुल का रहे, एक दिन बियर का रहे। तो थोड़ा सा जो लंबे समय के लिए इन्वेस्टर बने हुए हैं, तो गिरता है मार्केट तो धीरे धीरे खरीदारी करनी चाहिए। जो स्टॉक्स आपको खरीदने थे और जो ऊपर के लेवल पे इस वक्त फंस चुके हैं, तो उनको होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये एनसीसी का जो स्टॉक है, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का, उसकी बात करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी व्यूअर पूछने की कोशिश कर रहे थे कि इस शेयर को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए लंबे समय के लिए, क्योंकि ये जब 40 से 50 रुपये के बीच था, तब कोविड-19 और लॉकडाउन की प्रॉब्लम नहीं थी। तो इस ईयर में एक तरह से काफ़ी हलचल थी, और काफ़ी अच्छी कंपनी भी है ये। इस तरह से गवर्नमेंट का फोकस था स्मार्ट सिटी बनाना, और तमाम तरह से कंस्ट्रक्शन होंगे, तो ये कंपनी पूरे भारत में कारोबार करती है। और जिस तरह से भाव लगभग 40 से 50 रुपये के बीच था, वहाँ से गिर के 14 रुपये तक आ गया। क्योंकि ये एक तरह से आप मान के चलिए कि इसमें ट्रेडर बहुत एक्टिव होते हैं इसमें, इस शेयर में। तो अभी 22 रुपये के आसपास है ये। तो देखने की कोशिश करते हैं, इसका ट्रेड देखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आपको चार्ट के द्वारा दिखाने की कोशिश। 18/5/2020 में जो एनसीसी का ये लाइव ट्रेडिंग हो रही है एनसीसी में, और लगभग 22 रुपया 10 पैसे के आसपास है। इस मोस्ट एक्टिव कॉल है 25 रुपीज़, और मोस्ट एक्टिव पुट है 20 रुपीज़। यानी मीन्स तो अगर 20 रुपया ये ब्रेक करता है, तभी आपको ये लगभग 17 से 18 रुपये तक आने की कोशिश कर सकता है। बट ये जिस तरह से 28-29 रुपीज़ तक गया था, और जिस तरह से इसमें गिरावट रही है, अब लॉकडाउन खोलने की उम्मीद थी, बट अभी मई 30 तक हो गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि मई 30 के बाद ये, और ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा उसको देखना पड़ेगा। बट अभी
इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा ध्यान है गवर्नमेंट का, बट एनसीसी में जो ट्रेड हो रहा है देखिए ये 25 मोस्ट एक्टिव कॉल और मोस्ट एक्टिव पुट 20 रुपीज़, यानी मीन्स ये 20 से 25 रुपये के बीच कारोबार करेगा इस हफ्ते और 25 रुपये को ब्रेक करेगा तब ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। अगर निफ्टी लगभग 95-9600 तक जाता है तभी आपको 25 रुपये से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो थोड़ा सा कॉशियस इसमें रहना चाहिए अभी इस वक्त। और अभी इसका चार्ट देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऊपर के लेवल पे जो फंसे हुए हैं क्या वो रेट आएगा लगभग 40 रुपये, 50 रुपया या 60 रुपया, तो समझने की कोशिश करेंगे उसको। देखिए ये एनसीसी का चार्ट आ गया है और एक ग्रीन कैंडल बना हुआ था ये, और इसमें वॉल्यूम थोड़ा से बड़े थे, बट देखिए ये बीच में एक ग्रीन कैंडल था और ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ तक 28 रुपीज़ तक क्या ये जाएगा नहीं जाएगा। तो इसमें देखिए एक तो ये है कि जो आरएसआई है तो लम सम आप मान के चलिए इसने जब ये 14 रुपीज़ के आसपास था तो 27 के आसपास, अभी 30 के आसपास चल रहा है, यानी भी ज़्यादा ऊपर नहीं है। बट ये है कि यहाँ से इसको बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए उसका रीज़न ये है कि लमसम ये देखिए यहाँ से ये 14 और 15 रुपये से ये पिछली बार बढ़ा था तो लमसम 117 और 118 रुपये तक गया था। लमसम देखिए ये काफ़ी टाइम लगा दिया था, बट ये है कि उससे नीचे भी आया था। ये एक पैनिक सेलिंग में 10 रुपये और 8 रुपये तक आया था। वहाँ से कुछ दिन रहने के बाद फिर एक तेज़ी पकड़ी और अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया लगभग 4-5 साल के बाद। तो इसमें भी यही हो सकता है आने वाले समय में लमसम 2 साल या 3 साल जो देना चाहते हैं तभी ये शेयर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल ये 22 रुपये के आसपास है। जो ट्रेड कर रहे हैं या फंस गए हैं तो इसका एक ऊपर का लेवल जो रहेगा लमसम 28 रुपीज़ तक का रह सकता है और स्टॉप लॉस होगा 22 रुपीज़ में ये कारोबार कर रहा है। तो लमसम मान के चलिए कि 20 रुपये का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं तो 21 रुपीज़ का लगाने की कोशिश करिए। एनसीसी का स्टॉप लॉस हो गया और ऊपर का टारगेट 28 का हो गया जो ट्रेड कर रहे हैं। और अगर कुछ तेज़ी आ जाती है, लॉकडाउन खुल जाता है, उसके उम्मीद के कारण जाता है, तो लमसम ये 37 रुपीज़ तक जाने की कोशिश कर सकता है आने वाले दिनों में। देखिए ये किस कैंडल को फिलअप कर सकता है। ये मंथली चार्ट है और अगर आप डेली वाइज से देखेंगे तो डिफरेंस उसमें दिखेगा। तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा एक हो सकता है इसी के आसपास अगर रहे निफ्टी तो यहाँ से बढ़ने की कोशिश कर सकता है। तो ये आप एनसीसी को एक तरह से अगर आप लॉन्ग चार्ट के हिसाब से देखते हैं, मंथली चार्ट के हिसाब से देखते हैं, तो इसमें एक उम्मीद ये है कि भी जो ऊपर के लेवल में फंसे हैं तो उनको लमसम 1 से 2 साल देने की कोशिश, जो ऊपर के लेवल में फंसे हैं उनको 1 से 2 साल देना चाहिए और तभी एनसीसी में आपको प्रॉफिट हो सकता है। फिलहाल कोविड-19 और लॉकडाउन के वजह से जो मिड कैप के शेयर हैं उनमें ज़्यादातर बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर इसके ग्रुप का भी शेयर देखेंगे, एल&टी को देखेंगे तो वो अभी उसमें भी गिरावट है। बट उसमें आने वाले समय में तेज़ी बनेगी क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है कि कंस्ट्रक्शन एरिया या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, और उसमें से एनसीसी काफ़ी अच्छी कंपनी रही है, काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया है। देखिए जब भी इसमें गिरावट रही है तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ बढ़ा है। ये देखिए यहाँ से भी इसमें बढ़ा है, फिर गिरावट आई, फिर बढ़ा है। ये अब की बार ये कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से पहले से ये नीचे की तरफ था और 119 से गिरते गिरते देखिए ये लमसम अब एक तरह से 80-90% ये गिर चुका है। तो देखिए अब जो Q4 का जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। प्लस जो इतनी गिरावट आई है आरएसआई के हिसाब से लमसम मान के चलिए ये 36 यानी मीन्स ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अभी लमसम 28 तक तो जाना चाहिए जो इसने हाई बनाया था। अगर उसको ब्रेक करेगा तो फिर ये कैंडल को फिल करने की कोशिश करेगा। तो उनको एनसीसी को होल्ड करना चाहिए और थोड़ा समय देना चाहिए, लगभग 2-3 क्वार्टर, 1 या 2 साल तक। एक तरह स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक बन गया है, अब 20-22 रुपये में है। एक जंप जो निफ्टी में आएगा तो एनसीसी में भी आने की कोशिश कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये एनसीसी का आप लोगों का अपडेट था। काफ़ी व्यूअर्स इस स्टॉक को पूछने की कोशिश कर रहे थे। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।